Hello students, I welcome you all. I hope you all are enjoying my videos and doing well in your studies. If you are new to this channel, please subscribe and do press the bell icon so that you may get the notification of the new videos. So today in this video I will be discussing with you an important chapter of class 10th. Rather, it is a play written by Anton Chekhov. The name of the play is The Proposal. So आइए हम शुरू करते हैं. जैसे टाइटल है, टाइटल क्या है? द प्रपोजल. ठीक है, मीन्स इसमें प्रपोज किया गया शादी के बारे में है. ठीक है ना. तो इससे पहले हम राइटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. राइटर है एंटन चेखोव. ये रशियन प्ले राइट है. एंटन पाव्लोविच चेखोव, रशियन, 29 जनवरी 1860 and 15th जुलाई 1904. डेथ है इसकी 15th जुलाई 1904 और बर्थ है इसका 29 जनवरी 1860. ये है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, एंटन चेखोव. ठीक है, रशियन ड्रामेटिस्ट. ए रशियन प्लेराइट मीन्स ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट फिक्शंस in history. His career as a playwright, means playwright, one who writes dramas, plays, produced 4 classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. Notable works are The Seagull, The Cherry Orchard, Ward Number 6, Uncle Vanya, Three Sisters, The Black Monk, Ivanov, Wood Demon, Peasants and The Bear. ये जो द प्रपोजल ये प्ले है, ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम. ठीक है, पहला कैरेक्टर है नातालिया स्टेपनोवाना. ठीक है, ये रशियन नेम्स हैं. ए यंग गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, नेबर ऑफ लोमो, एंड लोमो जो है वो दूसरा अनदर कैरेक्टर है. अनमैरिड है, थर्स्टी फॉर लव है, वेल एजुकेटेड, क्वलसम, झगड़ालू है, एंड अब्यूज यू बाय नेचर. अब इवान लोमो दूसरा कैरेक्टर. लैंड ओनर है, सिंपल बाय नेचर, वेरी फनी, ईगर टू मैरी नतालिया, नतालिया से शादी करना चाहता है. तीसरा कैरेक्टर है स्टेपनोविच चुबकोव. ये ओल्ड मैन है, ये भी लैंड ओनर है, नेबर ऑफ लोमो और फादर ऑफ नतालिया. ठीक है, तो ये हैं 3 मैन कैरेक्टर्स. इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है, ये प्ले जो है, ये रिवॉल्व कर रहा है. और ये प्ले अब इंट्रोडक्शन टू द प्ले. इस प्ले की इंट्रोडक्शन क्या है? दिस प्ले इज ए फार्स. फार्स क्या होता है? फार्स एक कॉमिकल या ह्यूमरस ड्रामा है जिसमें मजाक है, मजाकिया एक ड्रामा है. चुबुकोव एंड लोमो आर नेबर्स. दोनों ये चुबुको और लोमो जो हैं वो पड़ोसी हैं. दे आर बोथ लैंड ओनर्स, ज़मींदार हैं, इनके पास बहुत ज़मीन है. चुबुकोव हैज़ ए यंग डॉटर नेम्ड नतालिया. चुबुको की एक बेटी है जो यंग है, 25 ईयर्स है. इस बेटी का नाम है नतालिया. शी इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड. लोमो इज़ ए यंग मैन ऑफ 35 साल का यंग मैन है. कौन? लोमो. He comes to Chubuko's house in order to propose to his daughter. वो propose करने आता है, जैसे प्ले में क्या होने वाला है.
तो ये प्रपोज करने आता है चुबोको के घर में। कौन? लोमो। बट ऑल थ्री आर क्वालसम, झगड़ालू हैं बाय नेचर। फर्स्ट दे एंटर इनटू एन आर्गुमेंट ओवर द ओनरशिप ऑफ ए पीस ऑफ लैंड। एक कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर ये कि ये ओनरशिप किसकी है ज़मीन है, इसके बारे में ये आर्ग्यूमेंट्स, बहस मुबासा शुरू हो जाता है और झगड़ने शुरू हो जाते हैं। लोमो फॉरगेट्स ऑल अबाउट द प्रपोजल ही हैज़ कम टू मेक। वो प्रपोजल के बारे में भूल जाता है कि वो प्रपोज करने आया है नतालिया को, वो सब भूल जाता है। ही सेज दैट ही हैज़ पेपर्स टू प्रूव हिज ओनरशिप ऑफ लैंड। दे शाउट एंड कॉल ईच अदर नेम्स, चलाते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं। कॉल ईच अदर नेम्स मीन्स गाली देते हैं, गाली गलौच होता है। इवन बिफोर दिस क्वारल इज सेटल्ड दे हैव अनदर क्वारल। अब जो ही ये क्वारल सेटल हो जाती है, इसके बाद एक और क्वारल शुरू हो जाती। दिस टाइम इट इज़ अबाउट द ब्रीड ऑफ दियर डॉग्स, कि इनकी डॉग की नस्ल। एक बोलता है, लोमो बोलता है मेरा जो कुत्ता है वो अच्छी नस्ल का है, और चुबोको बोलता है मेरा कुत्ता जो है अच्छी नस्ल का है और अच्छा है। ईच क्लेम्स इज डॉग टू बी ऑफ सुपीरियर ब्रीड, ठीक है, कि उम्दा नस्ल का है, दोनों जो है वो क्लेम करते हैं। लोमो इज ए नर्वस टाइप ऑफ पर्सन, नर्वस टाइप पर्सन है, मतलब जल्द ही जो है अपना टेम्पर जो है वो लूज कर जाता है। कौन? लोमो जो है वो बेहोश हो जाता है। नतालिया बिगिंस टू क्राई दैट नाउ देयर वाज नोबॉडी टू प्रपोज हर। अब नतालिया जो है, उसे लव सिक कैट भी बोला जाता है। नतालिया जो है वो क्या है, वो रोने शुरू हो जाती है। क्यों? उसे ऐसा लगता है कि अब उसे कोई नहीं प्रपोज करेगा। एज सून एज लोमो कम्स टू हिमसेल्फ, जो ही लोमो जो है उसके पास आता है, चुबोको पुट्स हिज डॉटर्स हैंड इनटू लोमो's हैंड, उसके हाथ में उसका हाथ दे देता है, मतलब नतालिया का हाथ लोमो के हाथ में दे देता है। दस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग मेड। इस तरह से जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाता है प्रपोज करने के बगैर ही। तो ये थी इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी समरी देखते हैं, समरी क्या है। तो ये प्ले जो है ये वन एक्ट है, एक ही एक्ट है इसमें, ठीक है, और ये फार्स है। फार्स मीन जैसे मैंने आपको पहले बताया, फार्स जो है वो कॉमिकल या ह्यूमरस ड्रामा है। तो आइए इसकी समरी देखते हैं। दिस वन एक्ट प्ले द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेकोव इन 1888-89 इज ए फार्शियल कॉमेडी। यह कॉमेडी है इन ए सटायरिक स्टाइल। सटायर क्या होता है? यूज ऑफ ह्यूमर और आयरनी, ह्यूमर आयरनी टू रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स वाइसेस। लोगों की जो बुराइयां हैं उनको एक्सपोज करने के लिए ये सटायर यूज की जाती है, ये एक स्टाइल है। अच्छा, दिस द मेन आइडिया ऑफ द प्ले इज हाउ ह्यूमन वैनिटी डिस्ट्रॉयज ह्यूमन रिलेशनशिप। किस तरह से वैनिटी मीन्स एक्सेसिव प्राइड, किस तरह से एक्सेसिव प्राइड जो है, ईगो जो है, किस तरह से इंसान के रिलेशनशिप्स को क्या करता है, खराब कर देता है। इन दिस प्ले द मेन कैरेक्टर्स लोमो एंड नतालिया वांट टू मैरी बट देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ईगो। जैसे मैंने पहले बताया, ईगो या प्राइड की वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। दे बोथ वांट टू लुक सुपीरियर टू ईच अदर, एक दूसरे से सुपीरियर दिखना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो ये समरी है, ये प्रपोज कर रहा है, ये मैन जो इस वुमेन को प्रपोज कर रहा है। तो एंटन चेकोव रोट द प्ले द प्रपोजल इन द लेट 1880s। इट इज़ ए फार्स, मतलब ह्यूमरस एक ड्रामा है विद ओनली वन एक्ट। इसमें एक ही एक्ट है, दैट इज प्लेड आउट इन लेस देन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर ऑन द स्टेज। आधे घंटे के अंदर ये मतलब खत्म हो जाता है प्ले करके स्टेज पे। द प्ले इज सेट इन ओनली वन लोकेशन, एक ही जगह पे ये इसकी सेटिंग हुई है। एंड कैन बी समराइज्ड इन 4 पार्ट्स, और इसके 4 हिस्सों में इसको समराइज किया जा सकता है। तो पहला पार्ट है इसका द फादर इन लॉ,
द फादर इन लॉ मीन्स चुबोको, नतालिया का फादर. The scene is set in the country house of a wealthy landowner, Stefan Stepanovich Choboko, who receives a visit from his neighbor a sometime, Ivan Lomo. After some polite introductions and conversation, कुछ इंट्रोडक्शन के बाद और बातचीत के बाद लमो स्टार्ट्स हेजिटेटिंग, लमो जो है वो हिचकिचाने शुरू हो जाता है. एंड इज ऑब्वियसली बीटिंग अराउंड द बुश, और इधर उधर की हाँक रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है. आया था वो प्रपोज करने नतालिया को, लेकिन अब इधर उधर की बातें किए जा रहा है. अबाउट एन इशू ऑन हिज माइंड, इट ट्रांसपायर्स दैट ही हैज कम टू मेक ए मैरिज प्रपोजल टू चुबोकोज डॉटर, दैट इज नतालिया. आफ्टर ही फाइनली हैज टेकन करेज, आखिरकार उसने हिम्मत बांधी और पूछा. एंड आस्क्स, ही इज enthusiastically accepted by his future father-in-law, who calls his daughter and Lamo's subject of desire in the room. तो ये पहला पॉइंट हो गया फादर इन लॉ. अब है आर्ग्यूमेंट इनके बीच में शुरू हो जाते हैं. वो क्या है? नतालिया एंटर्स द रूम, नतालिया जो है वो कमरे में दाखिल होती है. एंड ग्रीट्स लमो, और उसको विश करती है. लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, इस तरह से कि जिस तरह कब पुराने दोस्तों की तरह. वाइल शी चैट्स अबाउट हर हाउस होल्ड कोर्स एंड इन्वाइट्स लोमो टू लंच, लंच पे इन्वाइट करती है. ही ट्राइज awkwardly to express his proposal of marriage. However, in his attempt, he makes the mistake, वो एक मिस्टेक कर देता है, of mentioning a piece of land that is obviously situated at the border between the two neighbors. दो neighbors की जो border है वहाँ वो वाक़या है, वहाँ है, ठीक है, neighbors properties. Instead of hearing Lomo out, Natalia starts an argument with her suitor. उसे जो प्रपोज करने वाला होता है, ठीक है, जिसके साथ वो मतलब अब रिलेशन बनाने जा रही होती है, तो वो स्यूटर मीन्स लोमो के साथ वो आर्ग्यूमेंट्स जो है शुरू कर देती है. बीइंग ए हाइपोकॉन्ड्रिक इज इंक्रीजिंगली प्लेग्ड बाय नर्वस पल्पिटेशंस एंड अदर एलिमेंट्स एज द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूज. नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स अपना मतलब का आपा खो जाते हैं और काफ़ी जो हैं गर्म आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं. अब है फादर एंड डॉटर, ठीक है, थर्ड पार्ट. व्हेन नतालियाज फादर हियर्स देयर आर्ग्यूमेंट्स, जब उनके आर्ग्यूमेंट बहस मुबासा जब वो सुनता है, ही इंथ्यूजिस्टिकली गर्म जोशी से स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन फाइनली थ्रोज हिज नेबर आउट ऑफ द हाउस. और थ्रो अपने वो भी शुरू हो जाता है, मतलब उस आर्गूमेंट्स में उन आर्गूमेंट्स में शुरू हो जाता है वो भी पार्टिसिपेट करना, और आखिरकार अपने नेबर यानी लमो को बाहर निकाल देता है घर से. अलोन विद नतालिया ही इज़ कंप्लेनिंग लाउडली अबाउट लमो, लमो के बारे में ज़ोर ज़ोर से वो उसके बारे में बुरा वाला कह रहा है. एंड हिज डिसमे सैडनेस दैट हिज नेबर डेयर टू मेक ए मैरिज प्रपोजल, कि उसकी हिम्मत कि उसने मैरिज प्रपोजल जो है वो मैरिज प्रपोज करने की कोशिश की. एज नतालिया हियर्स अबाउट लोमोज विजिट्स, उसकी विजिट के बारे में जो ही नतालिया को पता चलता है, शी इज़ नॉट ओनली टेकन अबैक, मतलब वो सरप्राइज नहीं होती है. टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज हो जाना. वो सरप्राइज उसे मतलब अचंबा नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है, बट बिकम्स हिस्टरिक एंड डिमांड्स हर फादर टू ब्रिंग बैक. और ये आपे से बाहर हो जाती है, मीन्स इमोशनल हो जाती है, वाइडली इमोशनल हो जाती है, और अपने बाप से कहती है टू ब्रिंग बैक, उसे वापस लाओ, द नेबर टू फाइनलाइज हिज प्रपोजल, और प्रपोजल को फाइनलाइज किया जाए. तो अब इसका सल्यूशन है, फॉलोइंग नतालियाज हिस्टेरिक्स मीन्स वाइडली इमोशनैलिटी उसकी, हर फादर रशिज आउट, उसका बाप जो है वो बाहर भागता है लमो के पीछे.
and calls back to the neighbor who willingly returns, और neighbor को जो लमो को वापस बुलाता है और वो willingly मतलब वो चाहता था कि वापस आए, वो वापस आ गया। लमो अगेन मेक्स एन अटेम्प्ट टू प्रपोज, लमो फिर दोबारा कोशिश करता है नतालिया को प्रपोज करने की, बट डूइंग सो टचेस द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉग्स। ऐसा कार्य करने की कोशिश कर ही रहा था कि एक दूसरा सब्जेक्ट जो है वो डॉग्स के बारे में शुरू हो गया। एंड इमीडिएटली इज इन्वॉल्व इन अनदर मेजर आर्ग्यूमेंट विद नतालिया। अब नतालिया के साथ बड़े आर्ग्यूमेंट में वो फंस गए। हु इंसिस्ट दैट शी हैज़ द बेटर डॉग, वो इंसिस्ट कर रही है, जिद कर रही है, वो बोल रही है कि मेरा कुत्ता जो है वो हाई ब्रीड का है, सुपीरियर ब्रीड का है। लमो एग्जॉस्टेड, अब थक चुका था, फ्रॉम आर्ग्यूमेंट से, बहस से थक चुका था। फैंट्स, अब वो बेहोश हो गया। एंड इज रिवाइव्ड बाय फादर, उस होश में लाया गया उसके नतालिया के बाप ने, और नतालिया ने उसे होश में लाया। फाइनली चुबोको हैज़ इनफ एंड इंसिस्ट्स दैट हिज डॉटर एंड द नेबर सील द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विद ए किस के साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। द कपल to be obliging him, but continue their argument about the dogs immediately after the kiss, while Chiboko calls for champagne, और चिबोको ने उस शैम्पेन के लिए ऑर्डर कर दिया। तो ये है इस प्ले की समरी। अब इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब है चिबोको का कैरेक्टर। लैंड ओनर, ही इज ए लैंड ओनर एंड नतालियाज फादर इन वन एक्ट प्ले। इस प्ले का एक ही एक्ट है और आधे घंटे के अंदर अंदर ये प्ले जो है वो प्ले करके ख़त्म हो जाता है। द प्रपोजल, ही वॉन्ट्स हर डॉटर टू गेट मैरिड एज अर्ली एज पॉसिबल। चिबोको चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। एंड दैट्स वाई ही एक्सेप्ट्स लोमोज प्रपोजल फॉर मैरिज, और यही वजह थी क्योंकि वो बोझ समझता था अपनी डॉटर को, ठीक है। तो यही वजह थी कि वो जल्दी जल्दी उसकी शादी करवाना चाहता था। दैट्स वाई ही एक्सेप्ट्स लोमोज प्रपोजल फॉर मैरिज फॉर हिज डॉटर, दो ही डज नॉट लाइक लोमो। अगरचे उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी उसने वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया। टू ए ग्रेट एक्सटेंट नतालिया सीम्स टू बी बर्डन टू हर फादर एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर। द ड्रामेटिस्ट्स पोर्ट्रेयल ऑफ चिबोकोज considering his daughter a liability reflects the social life and mindset of the people surrounding marriage as means to mitigate burden on the part of girls father। और ये सोसाइटी में क्या बेटियों को बोझ समझा जाता है, ठीक है। तो in spite of all these he acts as a gulf between नतालिया एंड लोमो। इन सब के बीच में वो जो चिबोको है वो एक गल्फ, मतलब एक गल्फ बन के खड़ा है नतालिया और लोमो के बीच में, और विश करता है कि वो जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। एज ए लिंक एक है, ठीक है, उनकी शादी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ठीक है। ये है चिबोको का कैरेक्टर। अब है नतालिया का कैरेक्टर। शी इज़ चिबोकोज 25 years old daughter, 25 साल की बेटी है। The dramatist portrays Natalia more as a character who, with Lomo's help to develop the middle and the comic scene of the play, than as a heroine of this one-act play. Natalia does not know the reason of his arrival to her house. अब नतालिया को यह पता नहीं होता है, ये कारण पता नहीं होता है कि किन कारणों से लोमो उसके घर में आया है। In the very beginning of the play, she engages herself in a quarrel with Lomo over auction meadows and gas versus squeezers. She is a lonely and sharp-minded woman who is not willing to give 1 inch of their land to others.
एक इंच भी जो अपनी ज़मीन जो है वो दूसरों को नहीं देना चाहती थी. बट वेन शी गेट्स द विंड ऑफ लोमोज प्रपोजल ऑफ मैरिज शी डेस्परेटली वांट्स हिम बैक. Even though she appears as an argumentative and quarrelsome woman, she at once accepts Lomo's proposal to spend rest of her life with him. बाकी की ज़िंदगी उसके साथ बसर करना चाहती है. इसलिए उसने उसका जो प्रपोजल था, मैरिज प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट कर दिया. ये नतालिया का कैरेक्टर था. अब है इवान लमो. बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लमो का. लमो ही इज द नेबर ऑफ चिबोको का नेबर है, पड़ोसी है. हु इज ए लार्ज हार्टेड, काफ़ी उदारवादी है, काफ़ी सिंपैथेटिक है, हमदर्दाना दिल रखता है वो. बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, लेकिन डाउटफुल लैंड ओनर भी है. लमो कैन बी कंसिडर्ड एज द पायोटल कैरेक्टर इन द वन एक्ट प्ले. ये सेंट्रल कैरेक्टर है, मैन कैरेक्टर है. मैन कैरेक्टर है कौन? लमो. द प्रपोजल, जो प्ले का नाम है प्रपोजल है. सिंस द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द प्रपोजल ऑफर्ड बाय लोमो फॉर चिबोको's daughter Natalia. Being a typical landowner, Lomo considers marriage to maintain social status. अब वो मैरिज जो है वो ऐसे सोचता है कि वो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैरिज जो है वो ज़रूरी है. एंड रिलेशनशिप्स रादर देन एन इमोशन इन्वॉल्विंग पर्सनल फीलिंग्स. ही इज़ डेस्परेटली इन सर्च ऑफ ए वाइफ in his mature age, and that's why he is even prepared to marry Natalia who quarrels with him. जो कि अक्सर उसे लड़ती रहती है, फिर भी उससे साथ शादी करना चाहता है. ऑन पिटी मैटर्स, छोटे छोटे मामलात पे उसे झगड़ती रहती है. although Lomo suffers from somewhat hypochondria and insomnia. Insomnia means sleeplessness. Yet he argues over some petty issues. फिर भी वो छोटे मोटे इश्यूज़ पे वो झगड़ता रहता है. इश्यूज़ लाइक ऑक्सन मीडोज एंड हंटिंग डॉग्स. तो ये कैरेक्टर है किसका? लोमो का. अब है टाइटल ऑफ द प्ले. जो प्रपोजल है क्या वो सही है टाइटल या नहीं, अब ये देखते हैं. द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल एंड इट इज़ एन एप्ट, काफ़ी अप्रोप्रिएट है. वन बिकॉज द होल प्ले इज़ अबाउट लोमोज प्रपोजल टू नतालिया. पूरा जो प्ले है वन एक्ट प्ले है. ये पूरा जो रिवॉल्व कर रहा है प्रपोजल के इर्द गिर्द. किसका प्रपोजल? लोमोज प्रपोजल टू नतालिया. इसके इर्द गिर्द घूम रहा है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले, शुरू से आखिर तक द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए मैरिज प्रपोजल. लोमो कम्स टू नतालियाज हाउस टू प्रपोज टू हर, बट even before he does it they both start fighting. पहले की वो मतलब इससे पहले कि वो प्रपोज करता वो झगड़ने शुरू हो जाते. एज ए रिजल्ट लमो बिकम्स सिक एंड लीव्स. काफ़ी दुखी हो जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है. नतालियाज फादर इन्फॉर्म्स हर अबाउट द इंटेंशन ऑफ लमो. उसके इरादे के बारे में कि वो प्रपोज करने आया था. जब नतालिया को पता चलता है तो वो इंसिस्ट करती है कि उसे वापस लाया जाए. एंड शी स्टार्ट्स लेमेंटिंग ओवर द लॉस. उसके ऊपर मतलब सोचना शुरू कर देती है और मातम मनाना शुरू कर देती है कि वो चला गया. लोमो इज कॉल्ड बैक. लोमो को वापस बुलाया जाता है. एंड वंस अगेन एन आर्ग्यूमेंट इंस्यूज. और आर्ग्यूमेंट फिर से शुरू हो जाती है. बिफोर प्रपोज करने से पहले फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं. सो द टाइटल इज़ परफेक्ट फॉर प्ले. सो ये टाइटल जो है ये क्या है? परफेक्ट है इस प्ले के लिए. अब है इसमें जो ये फर्स्ट क्वारल है और सेकंड क्वारल के बीच में कंपेयर और कंट्रास्ट है. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लोमो कम्स टू चिबोको's हाउस टू प्रपोज टू हर डॉटर. ही टॉक्स इरेलीवेंटली, मतलब बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें कर रहा था क्योंकि वो हेजिटेट कर रहा था. ही सेज दैट his oxen meadows touch Natalia's birchwoods. Natalia says oxen meadows are ours
ए हॉट आर्ग्यूमेंट टेक्स प्लेस एंड लोमो फील्स नर्वस एंड स्टैगर्स, हकलाता है, आउट ऑफ चिबोकोज हाउस, से बाहर निकाल दिया जाता है, निकल जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है. इन द सेकंड क्वार्रल देयर इज ए बिटर आर्गुमेंट ओवर देयर पेट डॉग्स. ईच क्लेम्स देयर डॉग बीइंग सुपीरियर टू द अदर. आर्गुमेंट टर्न्स बिटर. काफ़ी आर्गुमेंट जो है वो मतलब बिटर हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं. लोमो कॉल्स चिबोकोज एंड ओल्ड रैट. अब लोमो जो है चिबोको को कहता है ओल्ड रैट. एंड ही इन टर्न, अब चिबोको जो है लोमो को बोलता है हिम, and he in turn tells him that he will shoot him, उसे गोली मार देगा. like a partridge. partridge एक बर्ड होता है जिसे तितर कहा जाता है. the quarrel ends only when Lomo faints. अब लड़ाई तब खत्म होती जब लमो जो है वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है. तो ये है कंट्रास्ट किन इन दो क्वाल्स के बीच में, फर्स्ट क्वाल और सेकंड क्वाल के बीच में. ठीक है.